नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले से भी पढ़ कर आए होंगे। तो आइए तत्सम और तद्भव शब्द को पढ़ते हैं। तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। जैसा कि मैंने आप बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तत् यानी उसके और शम यानी समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में आया हुआ है उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के समान, जो संस्कृत में जैसा है वैसा ही हिंदी भाषा में आया है उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे स्वर्ण, अश्रु, जिह्वा, कर्ण, का, खीर, क्षीर, कर्पूर, बहुत सारे ऐसे जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप आया तो संस्कृत से ही है, लेकिन आते आते उसका जो रूप है वह बदल गया है, उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे स्वर्ण का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वह सोना होता है, और कर्ण का जो बिगड़ा हुआ रूप है वह है आपका कान। तो हमने समझा कि संस्कृत से जो शब्द आया है उससे तत्सम, और संस्कृत से ही जो शब्द आया है लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप जो हम हिंदी भाषा में लिखते और प्रयोग करते हैं उसे ही तद्भव शब्द कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग के पास है। जैसे अश्रु यानी संस्कृत में तो अश्रु बोलते हैं, लेकिन जब उसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं तो क्या बोलते हैं? आंसू। तो अश्रु से यहाँ बिगड़कर आंसू हो गया। उसी प्रकार वधु वह को हम लोग हिंदी में जब उसका प्रयोग करते हैं तद्भव शब्द में, तब उसको हम लोग बोलते हैं ब और वधु। हस्त यानी हाथ होता है, तो हस्त जो है संस्कृत का शब्द है और इसका बिगड़ा हुआ रूप हमने बताया कि तद्भव है, तो तद्भव जो है हस्त का हाथ हो जाता है। उसी प्रकार दुग्ध संस्कृत है और उसका बिगड़ा हुआ रूप दूध। उष्ट्र यानी ऊंट, और बिगड़ा हुआ तद्भव जो रूप है वह ऊंट हो जाता है। एक बात और बच्चों, आप लोग जब भी अगर केवल एक बिंदु देखें किसी शब्द के ऊपर तो आप समझ जाइए कि यह तत्सम शब्द है। लेकिन जब आप किसी शब्द के ऊपर चांद बिंदु देखें तो आप समझ जाइए कि यह तद्भव शब्द है, क्योंकि संस्कृत में चांद बिंदु का प्रयोग नहीं होता है और हिंदी में हम लोग चांद बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो अक्सर आप लोग यह देखेंगे कि जो संस्कृत भाषा में छ है वह हिंदी में यानी तद्भव शब्दों में, संस्कृत से जब हिंदी में आता है तद्भव शब्दों में, तो वह छ का क्या हो जाता है? आप लोगों बताइए तो। जी हाँ बच्चों, वह छ का हो जाता है ख, और व का हो जाता है ब। श का जो तलावी श होता है उसका हो जाता है दांती श। उसी प्रकार य का ज बन जाता है। जैसे युवा का हम लोग क्या बोलते हैं? युवा। और अक्षर का छतरी वाला जो छ होता है उसको बोलते हैं अक्षर, छाता वाला छ लगा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, इसको आप आगे पढ़िएगा। तो जैसे जैसे आप ऊंचे क्लास में जाएंगे आपको मैं जानकारी देती रहूँगी। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।